तंबू को निचोड़ के जो छोड़ देता बाजुओं का ऐसा फौलाद लिख दूंगी मैं। काल के कपाल पे त्रिकाल सा विराजता जो मृत्यु के समक्ष शंखनाद लिख दूंगी। वक्त पे जने उठारे मुझ गर्व से समारे गर्जना से युक्त सिंहनाद लिख दूंगी मैं। भारती की आरती में खुद को चढ़ाने वाला वीर चंद्रशेखर आजाद लिख दूंगी मैं। तो ये होती है हमारी ओजस्वी बेटी प्रियंका राय। एक वोट से सरकार गिराओ तो जानू कि मैं एक पत्थर हूं। मानव जन्म से ही मेरा गहरा नाता है और मेरा नाम लेने पर हर कोई थर थर कांप जाता है। दंगा फसाद हड़ताल में मुझे विशेष इज्जत मिलती है और मुझे इस्तेमाल करके ही दंगाइयों की तबीयत खिलती है। मक्का में शैतान पर पत्थर मारने के लिए सारी दुनिया से करोड़ों लोग अरबों रुपया खर्च करके आते हैं और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं और मेरे माध्यम से ही सदियों पुरानी परंपरा निभाते हैं। विश्व का 8वां आश्चर्य जिस पर दुनिया करती है नाज, मेरा ही मार्बल का रूप तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज, तराश दिया तो दूध में नहाया हुआ ताज। लैला ने भी कहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, क्या मैं रह गया हूं सिर्फ मजनू का खून बहाने को। अरे मुझे इस्तेमाल करो सिर्फ मानवता के लिए, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को, जैसे सर छुपाने को कोई घर बनाने को। सुना है जब किसी के अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं तो उनमें से कुछ नेता तो कुछ मंत्री बन जाते हैं। मानव वैज्ञानिक बनकर मंगल तक भी होकर आया है, लेकिन वहां से भी सिर्फ मेरे ही कुछ नमूने लाया है। प्राचीन काल से ही, प्राचीन काल, तारे एक बार मिलके बजा दो, मिलके बजाओ जरा, उत्सव मना रहे हैं। प्राचीन काल से ही लोगों को पत्थर का महत्व समझ में आता था, इसीलिए तो इतिहास शिलालेखों पर लिखा जाता था, इसीलिए तो इतिहास शिलालेखों पर लिखा जाता था। हो सकता है कल कोई ऐसा जलजल आए कि सब नष्ट हो जाए, तब दुनिया में सिर्फ शिलालेख ही रहेंगे और मानव के इतिहास की कहानी कहेंगे। काश ये बात यदि आतंकवादियों की समझ में आती तो तालिबान में भगवान बुद्ध की प्राचीन मूर्तियां यूं न तोड़ी जाती। उन मूर्तियों को तोड़ने से वो समझते हैं कि इंसानियत सदा सदा के लिए सो गई। अरे यहां तो भगवान राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित हो गई। अरे यहां तो भगवान राम के छूने से पत्थर की अहिल्या भी जीवित हो गई। मैं तुच्छ होते हुए भी नदी के प्रचंड वेग का मुकाबला कर लेता हूं। मैं तुच्छ होते हुए भी नदी के प्रचंड वेग का मुकाबला कर लेता हूं और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूं और कई बार तो घिस घिस कर स्वयं ही शिवलिंग का रूप धर लेता हूं। मैं कितनी ही बार किसी शिल्पी के प्रेम के वशीभूत अपनी छैनी हथौड़ी की मार सह जाता हूं और एक मूर्ति के रूप में प्रकट होकर किसी देव की अनकही कहानी कह जाता हूं। मैं किसी बड़े से बड़े, आइए सर, मैं किसी देव की कहानी कह जाता हूं। मैं किसी बड़े से बड़े किसी देव की कहानी कह जाता हूं। मैं किसी बड़े से बड़े शीशे के घमंड को अपने छोटे से टुकड़े द्वारा, मैं किसी बड़े से बड़े शीशे के घमंड को अपने छोटे से टुकड़े द्वारा पल भर में चूर कर सकता हूं और कभी ग्रेनाइट की पॉलिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूं। कभी ग्रेनाइट की पॉलिश द्वारा खुद शीशे का रूप धर सकता हूं। जिस प्रकार घर बनाने वाले खुद बेघर होते हैं, लेकिन उन घरों के नीचे उनका खून पसीना गड़ा होता है, उसी प्रकार नींव का पत्थर खुद नजर नहीं आता, लेकिन पूरा भवन उसी नींव के पत्थर पर खड़ा होता है। चाहे कितनी ही ढलान हो, मैं बस ट्रक कार की ओट बन जाता हूं और अपनी छाती पर टनों वजन हंसते हंसते सह जाता हूं। इतना करने पर भी मानव न जाने किस हवा में बहता है और मेरा कलेजा तो तब फटता है जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है, जब कोई किसी को पत्थर दिल इंसान कहता है, जब कोई मुझे राह में फेंक दे तो भी ठोकर खाने वाला मुझे ही भला बुरा कहता है,
लेकिन पत्थर होते हुए भी मेरा दिल इंसान की तरह किसी से बदला नहीं लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मुझे वही छोड़ बार बार ठोकर खाते हैं। ऐसे इंसान जीवन में सिर्फ हाथ मलते रह जाते हैं। अरे राह में मुझे यूं छोड़ जाने के पीछे कोई तर्क होना चाहिए। अरे इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। अरे इंसान और जानवर में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जरा सोचो, पत्थरों के बिना नल नील लंका जाने के लिए पुल कैसे बनाते, और बिना पुल बने श्री राम लंका पर विजय की खुशी कैसे मनाते। इसी प्रकार जब कोई अनोखा काम करके दिखाता है तो वो मील का पत्थर कहलाता है, तो वो मील का पत्थर कहलाता है। और कविता की अंतिम पंक्तियां जिसके लिए कविता लिखी कि जब कोई सड़क बनाने वाला मुझ पर हथौड़ा बजाता है, चोट करता है, मैं तब भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। अरे खुद टूट जाता हूं लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता, लेकिन तोड़ने वाले का दिल नहीं तोड़ता। लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा, लेकिन मेरा दिल तो तब टूटा जब कश्मीर ने भारत के खिलाफ लगाए नारे और देश की रक्षा के लिए तैनात सेना पर पत्थर मारे। उस वक्त मैं अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोता हूं और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं, और अपने पत्थर होने पर पहली बार शर्मिंदा होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कार्यक्रम मासिक आयोजन कर रहे हैं, अटल शताब्दी वर्ष के रूप में आयोजित कर रहे हैं, और जिसमें कि हमने देश के कई सारे कवियों से कविताएं मंगाए। और ये जो हमारा कविता संग्रह है आज जिसका हम लोकार्पण करेंगे, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा रहा है कि दुनिया में पहली बार हो रहा है ऐसा कि किसी देश के प्रधानमंत्री को देश के कवियों द्वारा हमें कोई कविता समर्पित की जा रही है, वो भी मूल रचना अटल जी के ऊपर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित और माल्य पुष्प अर्पण कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो हम हमारे सभी सम्मान्य अतिथिगण से आग्रह करेंगे कि कृपया आदरणीय अटल जी एवं भारत माता की तस्वीर पे पुष्प अर्पित करें एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ ही साथ आज तुलसी दिवस भी है, तुलसी जयंती है। तो सर, सबसे पहले तो आपसे ये प्रश्न है कि अटल जी की शताब्दी आज आप मना रहे हैं, क्या आज की राजनीति में अटल जी के जैसा कोई नेता है? देखिए, आज अटल जी का हम जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और आज उनका जन्मदिन है। अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनको हम अजात शत्रु के रूप में देखते हैं। जो पक्ष हो या विपक्ष हो, देश हो या विदेश हो, हर जगह उनको प्यार प्रेम मिलता था। और संसद में जब वो बोलते थे तो विपक्ष के लोग थे, सत्ता पक्ष के लोग थे, सब बड़े ध्यान से उनकी बातों को सुनते थे। और एक ऐसे नेता जिनको जो विपक्ष के नेता होते हुए भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यूएन के अंदर उनको भेजा गया, ये एक बड़ी बात थी अपने में। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पहचान है वो एक स्टेट्समैन के रूप में, एक कोमल हृदय कवि के रूप में, एक अच्छे प्रशासक के रूप में। अगर वो प्रधानमंत्री 6 वर्ष रहे, 50 साल उन्होंने विपक्ष के नेता की हैसियत से काम किया, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि देश उन्हें नहीं चाहता हो। हमेशा उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, लोकप्रियता थी, वो इसलिए थी कि उनके अंदर एक बहुत ही जो इंसानियत थी, वो एक बिल्कुल जो गांव का व्यक्ति होता है, जो हमारे सामान्य भारत के परिवेश के व्यक्ति होते, उस तरह से उनका जो व्यवहार था। और मैं समझता हूँ आज हम देखते हैं राजनीति में एक दूसरे की लोग कितनी आलोचना करते हैं और कितना विरोध करते हैं, जो कि बिल्कुल जो लोकाचार में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आज की राजनीति से बिल्कुल अलग थे अटल जी। अटल जी देश के लिए थे, अटल जी समाज के लिए थे, अटल जी हृदय की आवाज थे। और उन्होंने कविताओं में वो बातें लिखी हैं जो आज भी उनके हम लोग याद करते हैं। सर, जैसे आप अटल जी का कार्यकाल देखें, उस टाइम पे हमारा जो भारत है वो परमाणु बम का परीक्षण करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और आज मोदी जी का भारत देखें, मोदी जी की आप देखें जो राजनीति है उसमें हमारा भारत का नाम बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। तो दोनों कार्यकाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, तुलना नहीं की जा सकती है, कारण क्या, हर व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है। अटल जी एक कवि हृदय थे,
विपक्ष के नेता रहे। जब वो सत्ता पक्ष में आए, लोग उससे पहले कहते थे अटल जी कैसे इतनी एज में आके वो चलाएंगे देश, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा चलाया। उन्होंने एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया जब पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ, और उस समय जब अमेरिका ताकतवर था और उन अमेरिका को पता भी नहीं लगा और भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना। तो ये अटल जी की दूरदर्शिता थी, उनकी राजनीतिक सूझबूझ थी, वो एक ह्यूमर उनके अंदर था, लेकिन इसके साथ साथ देश के लिए वो एक मजबूत प्रशासनिक क्षमता वाले प्रधानमंत्री बने। क्या आपको लगता है आज की राजनीति में अटल जी के जैसा नेतृत्व की कमी महसूस हो रही है आपको? और क्या देखिए, राजनीति में अटल जी किसी की भी छाप होती है, वो एक ऐसी होती है कि जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, वो अटल जी है। धन्यवाद सर। अनुज सर, आपसे एक प्रश्न है सर। अटल जी की शताब्दी आज आप मना रहे हैं, तो अनुज सर आप क्या हम जो युवा हैं वो अटल जी के विचारों से क्या प्रेरणा ले सकते हैं? देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि दिमाग अलग चलना चाहिए, दिल अलग चलना चाहिए। अटल जी से यही सीखना है कि हमेशा डिसिप्लिन में रहो, दृढ़ निश्चय रखो, और जो जीवन में लक्ष्य तय करो उस लक्ष्य तक पहुंचो, और अपने दिल को हमेशा नरम रखो, लोगों की मदद करते रहो, और कोई किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो उसका सम्मान करो, और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा काम करते रहो। जी, अटल जी की ऐसी कौन सी कविता या ऐसे कौन से विचार हैं जो आपके सबसे करीब हैं, आपके दिल के? भाई, हम लोगों ने हमारे ऑफिस में सभी स्टाफ के लिए लगाया हुआ कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से खड़ा नहीं होता। और हम किसी से भी मिलते हैं तो उसको यही कहते हैं, हमेशा अपना दिल बड़ा करो और कभी भी निराशाजनक स्थिति में काम मत करो, ताकि आपका दिल हमेशा मजबूत होना चाहिए, और जो आपका लक्ष्य है वो तभी आपको मिलेगा। अनु सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि अटल जी की शताब्दी मनानी चाहिए, और जो आज आप बुक जो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड के लिए जो भेज रहे हैं, ये प्रेरणा कैसे आपको मिली? देखिए, ऐसा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को देख के ही हम आगे बढ़े हैं, राजनीति में आगे बढ़े हैं। आप अभी आदेश जी से पूछ रहे थे, तुलना की बात कर रहे थे, तो मुझे वो समय याद है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और कहीं ना कहीं से इतने सारे दलों को लेके जब सरकार चलती है तो सबका साथ सबका विकास वाली बात वहीं से निकल के आगे आई। आज उन्हीं के जो विचार हैं, उनके काम हैं, उनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं, और देश को एक सुपर पावर बनाने में और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में जो शुरुआत हुई वो वहीं से शुरू हुई, और आज वो कहाँ तक जाएगी। 2047 में मोदी जी तो नहीं होंगे, पर कोई ना कोई प्रधानमंत्री होगा इस संगठन का, इस विचारधारा का। तो उस समय ये सब बातें याद रखी जाएंगी कि कैसे अटल जी का कार्यकाल था, कैसे मोदी जी का कार्यकाल था, और आगे का कार्यकाल कैसा है। विकसित भारत को जो सपना लेके मोदी जी चल रहे हैं, उसको विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनने की शुरुआत कहीं से शुरू होती है, और इतने वर्षों का सफर, मान लीजिए 1857 में क्रांति हुई पर आज़ादी 1947 में मिली। ये भी ऐसे ही है कि शुरू किसने किया, अंत किसी ने किया, परंतु लक्ष्य पूरा हुआ। सर, दिल्ली में भी इलेक्शन है, इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं? मैं राजनीतिक बात इस मंच से नहीं करूंगा। चलिए, कोई बात नहीं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया जी। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रियंका मैम, अटल जी के कौन से विचार आपको प्रेरित करते हैं कि आप जो आपने कविताएं कहीं बात की? अटल जी की पहले विचारधारा से मैं बहुत ज्यादा प्रेरित भी हूँ, क्योंकि मैं मंचों पर भी एक वीरस की कवित्री हूँ। तो हिंदुत्व की अगर बात करूँ, सनातन की बात करूँ, राष्ट्र की बात करूँ, तो मेरे लिए सबसे पहले यही है। मैंने कभी भी प्रलोभन में या किसी मोह में आकर अपने राष्ट्र और अपने धर्म से समझौता नहीं किया। वो कहते हैं ना कि तन मन जीवन रग रग हिंदू। तो वही है कि हमारा तो पूरा जीवन ही हिंदुत्व और सनातन से प्रेरित है। और मैं अटल जी के विचारों से, उनकी विनम्रता के प्रति भी बहुत ज्यादा, जितने वो सहज थे, मैं भी सोचती हूँ मैं अपने जीवन में उतनी ही सरल रह सकूं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनसे मिलना, उनसे बातें करना इतना कठिन नहीं था। तो मैं भी प्रयास करती हूँ कि मुझसे जो भी जुड़ा हो वो बहुत सरलता से मुझसे मिल सके, मुझे जान सके। तो अटल जी की कौन सी कविता आपके दिल के सबसे करीब है? बहुत सारी जो भी हम सुनते हैं अभी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तो जो भी आप पढ़ोगे, वो कह रहे थे सर कि उनकी हर एक पंक्ति गीता के उपदेश जैसा है। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ 52 कविताएं लिखी, और वो सच बताऊं तो वो 52 के 52 ही मुझे पसंद है, और शायद वो और अच्छा लिख पाते अगर वो राजनीति में आकर। लेकिन उन्होंने हमें सिखाया भी कि मतलब जिस समय जो करें उसे 100% करें। वो चाहते तो कविताओं को भी जीते रहते और राजनीति को भी करते, लेकिन उन्होंने एक हर समय अपना एक रास्ता चुना और एक तय किया कि मुझे इस समय में यही करना है।
थैंक यू मैम, थैंक यू। नवीन जी, आप अटल जी की शताब्दी मना रहे हैं जी। आपको ये प्रेरणा कैसे आई कि अटल जी के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, अटल जी की कविताओं से मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ। तो क्या होता है ना, जीवन में संघर्ष के टाइम लोगों को कई सारी कठिनाइयाँ आती है। उस समय में आप कुछ न कुछ अपनाते हैं सकारात्मक सोच के लिए। तो मुझे लगा अटल जी की कविताएं जो है वो मुझे सकारात्मक सोच की ओर लेके गया। फिर मैंने अटल जी के बारे में जाना, समझा, कई सारी चीज़ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो मैं अटल जी से काफ़ी प्रभावित हूँ और इसीलिए मुझे लगा कि ये शताब्दी वर्ष है तो किसी न किसी को तो करना चाहिए। तो हम ना हमारे अपने जो हमारे सहयोगी हैं उनके सहयोग के साथ, उनके मशवरा के साथ हमने ये करने की सोची और आज 25 दिसंबर 2024 को हम एक उनको हमारे अटल के नाम से कविता संग्रह समर्पित कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग है, ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी। ये विचार कैसे आया कि अटल जी के लिए कुछ समर्पण करना चाहिए, ये कविताओं सारे कवियों को एकत्रित करना चाहिए और ये कविताओं के लिए सभी कविताओं को इकट्ठा करके किताब लिखनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अटल जी की बात होने पे ना आप बात सीधे राजनीति पे चली जाती है। तो लोग अक्सर ये कहने लगते हैं कि भाई आप राजनीति कर रहे हो, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट एंड कल्चर को लेके काम करती है, जैसा कि हमने बताया एक्ट एंड फैक्ट के नाम से। तो हमें लगा कि अटल जी के जीवन में राजनीति तो है ही, साथ ही वो एक कवि थे। तो राजनेता तो हम है नहीं और हमारी कोई राजनीतिक संगठन है नहीं। तो हमारे लिए साहित्य प्रेम है और हम साहित्य के लिए काम करते हैं। तो हम एक भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्र कवि हम मानते हैं उनको। जब वो प्रधानमंत्री थे तो स्वाभाविक है पूरे देश के वो कवि रहे। तो इस दृष्टिकोण से मैं राष्ट्र कवि उनको मानता हूँ। तो मुझे लगा कि ये बेहतर चीज़ें हैं कि वो कविता से प्रेम करते थे और कविता लिखते थे। और सबसे अच्छी बात है कि वो मंचीय कवि नहीं थे, मतलब वो समारोह वगैरह में जाके नहीं, वो कविता लिखते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। तो मुझे लगा कि भावनाओं को व्यक्त किया जाए कविता के माध्यम से। तो पहले हमने अपनी रचना रची, फिर हमने कोशिश करी और हमारे साथ करीबन ऐसे लगभग अभी जो संग्रह में आप देखेंगे वो 35 कवि और कवित्री है जिनकी रचनाएं आई हैं, उनकी भावनाएं हैं अटल जी के प्रति। अटल जी की कविताओं से एक हारा हुआ व्यक्ति जो डिमोटिवेट हो जाता है, जैसा कि आपने कहा, आप भी आर्टिस्ट हैं, मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूँ उससे, हम भी रहे हैं। तो जब एक आर्टिस्ट हार जाता है काम ना मिलने के चक्कर में, बहुत सी जीवन में परेशानी आती हैं, चाहे एक आम इंसान हो चाहे एक आर्टिस्ट हो। जब वो हार जाता है तो अटल जी की कविताओं से वो कैसे खुद को एक मोटिवेट कर सकता है या कैसे अपने आप को कैसे चार्ज कर सकता है? देखिए, मुझे लगता है अटल जी की कविताओं से वो खुद को बहुत मोटिवेट कर सकता है और सिर्फ खुद को मोटिवेट नहीं कर सकता है, उसके अंदर समाज के लिए काम करने का मतलब जो हौसला बुलंद हो जाएगा, देश के लिए काम करने का हौसला बुलंद हो जाएगा, राष्ट्रभक्ति आ जाएगी उसके अंदर। तो अटल जी की कविताओं में ये शक्ति है। अब ये कह सकते हैं, हो सकता है मैं अटल जी का ज़्यादा प्रशंसक हो गया हो तो मैं ज़्यादा कुछ कह रहा हूँ, तो इसके लिए तो आपको अटल जी की कविताएं पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपके दिल के करीब अटल जी की कौन सी कविता या कौन सी वाक्य हैं जो आपके दिल के सबसे करीब हैं? देखिए, अटल जी की जो सबसे अच्छी लाइनें हैं वो एक ही मुझे मेरे जीवन में मैंने ये चीज़ गांठ बांध लिया है, कदम मिला के चलना होगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, परिवार में, समाज में, दोस्तों में, कहीं भी, आपने जब तक एकता नहीं है, आप दूसरों को साथ लेके नहीं चलेंगे, या जो आपसे सीनियर हैं, बड़े हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको आप आदर्श नहीं मानेंगे, उनके साथ आप नहीं चलेंगे, आप अकेला कुछ नहीं कर सकते। तो एकता के साथ आपको कदम मिला के चलना होगा। अटल जी के जीवन से आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहे हैं? अटल जी के जीवन से मेरे जीवन में यही बदलाव आ रहा है कि मुझे लगता है आज के मॉडर्न युग में संस्कार और संस्कृति की रक्षा बहुत जरूरी है। संस्कार मतलब कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं या किसी को सम्मान दे रहे हैं या आपको कोई सम्मान दे रहा है, तो इसकी आपको परख होनी चाहिए। ये मुझे लगता है कि अटल जी के व्यक्तित्व से समझने और सीखने को मिलता है। दूसरी चीज़ है कि संस्कृति, जैसा कि आप जानते हैं कि अटल जी की जो स्थापित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी की केंद्र में सरकार भी है और उनकी विचारधारा को निरंतर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ा रहे हैं। तो ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा में देश की संस्कृति की रक्षा हो रही है। तो मुझे लग रहा है संस्कार और संस्कृति का मुझे इसमें अटल जी से जुड़ा हो रहा है, बढ़ावा हो रहा है। अटल जी के सम्मान में जो आप कार्य कर रहे हैं, अटल शताब्दी मना रहे हैं, इसके लिए आपको कहीं से सहयोग राशि वगैरह कुछ मिल रहा है या खुद अपनी पॉकेट से सारा? देखिए, ये एक संस्था है हमारी, आर्ट एंड कल्चर को लेके काम करते हैं हम। तो शुरुआत में तो हम अकेले ही कूद पड़े थे और आर्थिक सहयोग की बात करें तो पहले तो हम, अब ये समझो ना, हमें ये जनवरी से करना था, जनवरी 2024 से करना था
और हम जनवरी से लेके हम अगस्त तक नहीं कर पाए, और हम 25 सितंबर को किए हैं, तो आप समझ सकते हो तो कितना समय लग रहा है? हाँ, तो समय तो कहीं ना कहीं किसी भी कार्य को करने के लिए अर्थ तो जरूरी होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा कि अर्थ इकट्ठा करने में मुझे इतना टाइम लगा। और हाँ, ये बात भी मैं नहीं कहूँगा कि सहयोग नहीं मिला है। मुझे कई सारे लोग हैं जो अपनी स्वेच्छा से उन्होंने भोजन की व्यवस्था करवाई है, कभी मुझे यातायात के लिए तो उनकी व्यवस्था कराई, कुछ लोगों ने जैसे हमारा कोई काम रुका है तो उन्होंने कुछ आर्थिक सहयोग भी किया है, और उन लोगों ने हमसे कोई भी कुछ भी डिमांड नहीं रखा कि हमें आपके कार्यक्रम में ऐसा चाहिए, नहीं। नवीन जी, अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपके क्या प्रयास हैं? देखिए, हमारा अटल जी के विचारों को जन जन के तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अंदर ना राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। आप समाज के लिए, देश के लिए काम कीजिए। और मुझे लगता है कि जैसा कि राजनीति में आप देखते हैं, देखिए हालांकि अपनी अपनी बातें होती है आजकल, लेकिन राजनीति में आप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री को राहुल गांधी जी गाली के शब्दों से आप किस तरीके से हो रहा है, या अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय है तो हमारे मुख्यमंत्री जी, लेकिन हर वक्त आप कह रहे हो कि भाई प्रधानमंत्री ये, प्रधानमंत्री वो है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, सबकी सम्मान होनी चाहिए। अब स्वाभाविक है, देखिए ये बात क्लियर है कि मैं अटल जी को कर रहा हूँ तो लोग मुझे ये मानते ही हैं कि आप भाजपा समर्थक हो, लेकिन मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी अटल का जी भी सिर्फ सम्मान। भाजपा के थोड़ी ना थे, वो तो कहते हैं ना, अटल जी को तो कहते हैं शत्रु मुक्त, तो वो तो विपक्ष के भी हुए। लेकिन लोगों का ऐसा मानना हो जाता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये चीज मुझे बहुत ही फेस करने को मिला है कि लोग राजनीतिक चीजों को देख रहे हैं मुझ में कि मैं भाजपा का हूं। ऐसा कुछ नहीं है, आप देखे होंगे हमारे कार्यक्रम का सारा ऑडियो वीडियो है, कोई अतिथि आ रहे हैं वो उनके विचार है, हमारे विचार में कभी ऐसा नहीं हो रहा होगा। मेरा कहना यही है, अटल जी को अपने जीवन में लाना है तो राजनीति में आपको सम्मान करना होगा एक दूसरे का, और देश के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, भावनाओं को आप समझिए, किसी भी व्यक्ति की भावना उसको समझिए। अब सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं, क्या ले पा रहे हैं। जैसे मैंने लिया कि मुझे ये पूरा साल अटल जी के लिए देना है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं अटल जी के लिए कौन होता हूँ करने वाला, 130 करोड़ आबादी में मैं कौन होता हूँ करने वाला। थैंक यू नवीन जी। तो आप देख रहे थे नव भारत नई आवाज, बहुत मैं हूं बहुत मंथन धन्यवाद। चौहान, और अटल जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए नवीन जी काम कर रहे हैं। नवीन जी एक्ट एंड फैक्ट जो एक संस्था है उसके फाउंडर हैं, और उसके माध्यम से अटल जी के विचारों को, अटल जी की कविताओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो जितने भी देश के युवा हैं उनके लिए एक ही संदेश है कि आप एक बार अटल जी को जानिए, अटल जी को पढ़िए, और अटल जी के जीवन परिचय से अपने जीवन परिचय को बदलने का साहस कीजिए, क्योंकि अटल जी का जो जीवन परिचय है वो आप में उमंग और उत्साह भर देगा, राष्ट्रभक्ति आपके खून में, रक्त में भर देगा, अगर आप अटल जी के विचारों को और उनकी कविताओं को समझ गए। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। बच्चे हमारे बस फोटो। आगे आ जाओ, उधर देखो, कैमरे की तरफ देखो सब लोग। भैया हमें मत देखो, उधर देखो।